जो घर पर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मिनी रॉकेट से। यह 99% शुद्ध रबिंग अल्कोहल है। बस थोड़ा सा आपको किनारों को कोट करना है। हमने बोतल के ढक्कन के बीच एक छेद किया है। इससे कुछ चीजें टूट सकती हैं, लेकिन 3, 2, 1। हे भगवान, ये पागलपन है। और ये तो इस अगले प्रयोग को आग का बवंडर कहा जाता है। मुझे चाहिए कि तुम इस स्पंज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़कर इस कंटेनर में डाल दो। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब यह ब्यूटेन का कैन है जो लाइटर फ्लूइड है। इसे जलाओ। हम हवा को गोलाकार गति में बहने देने के लिए एक बाड़ जोड़ रहे हैं। जब हम इसे घुमाते हैं तो यह एक विशाल बवंडर प्रभाव पैदा करता है, एक अच्छा सा बवंडर प्रभाव बनाता है। और अगर हम इसके ऊपर एक गुब्बारा रखें। हे भगवान। अगले प्रयोग करें। अगले में हमारे पास 2 एल्यूमिनियम कैन हैं। पहले के लिए हमें बस कुछ ड्रेन क्लीनर चाहिए जो आप खरीद सकते हैं हार्डवेयर स्टोर पर। मैं इसे अभी भरने जा रहा हूं और आपको इस कोक के कैन को सैंड करना है। ये काफी अच्छा है। सभी लेबल हटा दिए हैं। ओह, हम इसे डालने वाले हैं। ओह, हम इसे डालने वाले हैं। तुरंत घुल रहा है। यह पागलपन है। अगला है एल्यूमिनियम कैन बनाम गैलियम। गैलियम की विशेषता है कि यह एल्यूमिनियम को पिघला देता है जब यह किसी भी एल्यूमिनियम सतह से संपर्क में आता है। हम गैलियम को ऊपर रख सकते हैं। क्यों ना इसे फैला दें? सुरक्षा स्पर्श। पिघलने की प्रक्रिया के लिए हमें कुछ समय चाहिए, इसलिए हम वीडियो में बाद में दोनों एल्यूमिनियम कैन प्रयोगों पर वापस आएंगे। अगला प्रयोग कार में करना होगा। हम एल्मर का गोंद से शुरू करेंगे। तुम कार में गोंद डाल रही हो? हाँ फू, क्या तुम्हें यकीन है कि निकाल पाओगी? हमें विज्ञान पर भरोसा करना होगा। कप में डालो और हिलाओ। उम्मीद है कि यह काम करेगा। अगर यह इंजन में चला जाए तो? इंजन में? ठीक है, हमारे पास हमारी सुंदर स्लाइम है। अब यह हमारी कार को साफ करेगी। कप होल्डर साफ करो। यहाँ कुछ धूल साफ कर। Intimate area. Pre-wash. Expert intimate hygiene. हमें इसे बहुत ध्यान से डालना है। तैयार? 1, 2, 3। कार्बन शुगर स्नेक जिंदा हो जाओ। चीनी और बेकिंग सोडा अब आग के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जैसे जैसे मिश्रण जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर फंस रही है जो चीनी को जीवंत कर रहा है। तुम अपने राक्षस का क्या नाम रखने वाली हो? हाँ फू? बिग विली। माफ करना दोस्त। यह खास है कि इसे छूने के बाद यह क्रोइसेंट जैसा महसूस होता है। हाँ, आप इसे खोल सकते हैं, फैला सकते हैं। हमने मूल रूप से रोटी बनाई है। ठीक है, अगले प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग केवल एक साधारण अंडे से जुड़ा है। यह होता है जब आप एक अंडा गिराते हैं, सामान्यतः यह उम्मीद के मुताबिक टूट जाता है। लेकिन जब आप एक अंडे को सिरके में 2 दिन के लिए भिगोते हैं तो यह होता है। हमारा अंडा अब पारदर्शी हो गया है। और यहाँ जो हुआ है वह यह है कि सिरके के एसिड ने अंडे के खोल के कठोर हिस्से को तोड़ दिया है जो इन बुलबुलों में बदल गया है। यह पहले का है और यह बाद का। अब जो बचा है वह अंदर की झिल्ली है। अंडा वास्तव में उछल रहा है। इसे देखो। ये बहुत शानदार है। चलो शर्त लगाते हैं। हारे, क्या तुम इसे खाओगे? शर्त लगाओ कि यह अंडा कितनी ऊंचाई से बिना टूटे उछल सकता है। मैं कहता हूं यहाँ। तुम मुझसे ज्यादा ऊंचा कहोगे, फिर मैं यहाँ कहूंगा। ठीक है, तैयार? हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहले तुम अंडा खा रही हो, मैं पास हूँ। ओह, ये घिनौना है। ये वास्तव में घिनौना है। तुम अंडा खा रही हो। ईमानदारी से कहूं तो इसका स्वाद अचार जैसा है। बहुत मजेदार विज्ञान प्रयोग। करना बहुत आसान है। अब ये एक सामान्य लाइटर है, लेकिन हम इसे जादुई लाइटर में बदल रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हमें लाइट्स बंद करनी होंगी। मुझे चाहिए कि आप बस जोर से फूंक मारें, जोर से फूंक मारें। क्या तुमने वो देखा? हाँ, वाकई बहुत अच्छा था। तो जब लौ बुझ जाती है तो वास्तव में धुएं में मोम बचा होता है। इसलिए जब आप गर्मी जोड़ते हैं तो यह फिर से जल उठेगी। अगला प्रयोग आग का चूसना कहलाता है। तो मुझे बाद में आपकी मदद की जरूरत होगी। पहले हम इस मोमबत्ती को जलाएंगे, थोड़ा सा पानी चारों ओर डालेंगे। मैंने कहा थोड़ा सा,
इसे ऊपर रखें, इसके ऊपर एक गिलास रखें जो आग बुझने के बाद एक सक्शन बनाएगा, और जब तक आग बुझती है मैं इस रूबिक क्यूब को हल करूंगा ताकि हम परीक्षण कर सकें इस सक्शन की ताकत। ओह हाँ, ये काम कर रहा है। अच्छा, एक रूबिक क्यूब ऊपर रखो। 1 2 3 आखिरी, जल्दी करो। ठीक है, हो गया। और क्या हम ऊपर रख सकते हैं? क्या हम इस परफ्यूम की कैन ऊपर रख सकते हैं? क्या हम इस गॉगल को ऊपर रख सकते हैं? क्या हम रख सकते हैं? अच्छा, ठीक है। अब हम सब कुछ तौल सकते हैं, सब कुछ मिलाकर, और यह कुल 1361 ग्राम है। इस छोटी सी मोमबत्ती की ताकत। अगला प्रयोग, इसे पानी का सक्शन कहा जाता है। क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? बस थोड़ा सा। आप इस पानी में खाद्य आवरण डालेंगे ताकि दिखाई दे। घुमाएं। और अब हम मुझे 10 गुना अधिक आकर्षक बनाने जा रहे हैं। यह है एक्स बॉडी स्प्रे, हर हाई स्कूल के लड़के का सपना। मुझे स्प्रे करो। कैसा महक रहा है? एक्स बॉडी स्प्रे के कैन पर आग का इमोजी है। ये तो कमाल है। थोड़ा फ्लेम थ्रोवर जैसा, लेकिन ये हमारी चाल नहीं है। हम इसे बोतल के अंदर थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। पानी तुरंत बोतल में चला जाएगा। मुझे ये पसंद है। वाह। यह पानी की खींच है। क्या आग की खींच ठंडी होती है या पानी की? पानी की खींच। चूसते समय थोड़ा गीला होना चाहिए, मजा आता है ना? हाँ, जब ये लाल हो। अगला प्रयोग, अब हम एक ड्राई आइस बबल मेकर बनाएंगे। जब हम ड्राई आइस को पानी में डालते हैं तो यह प्रतिक्रिया शुरू होती है। देखो वो बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम ढक्कन को कसेंगे और फिर ट्यूब को डालेंगे। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, और हम इसे बस टेप कर देंगे। सांसे देखो, वो सूखी बर्फ का बुलबुला। ये उछल रहा है। हम ट्यूब को डिश सोप के घोल में डाल रहे हैं। सूखी बर्फ का धुआं डिश सोप में फंस जाता है, जिससे एक बुलबुला बनने लगता है। हमारा लक्ष्य है हम जितना बड़ा बुलबुला बना सकते हैं बनाएं। प्रक्रिया पर भरोसा रखो। देखो ये कितना बड़ा है, देखो ये कितना बड़ा है। ओह! अगला हमारे पास एक रसायन विज्ञान का प्रयोग है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप केवल किराने की दुकान की सामग्री से हाथी का टूथपेस्ट बना सकते हैं। आपको बस कुछ खमीर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो घावों के लिए होता है, एक खाली बोतल, बर्तन धोने का साबुन और अपनी पसंद का खाद्य रंग चाहिए। तो पहले हम यहाँ है। चलिए थोड़ा सा सोप डालते हैं, और मैं इसमें थोड़ा सा लाल फूड कलर डालने जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हमारा यीस्ट है। इसे गर्म पानी में अन्य ऐप से बेहतर है। अब यह हमारे प्रयोग का अंतिम चरण है। हम उत्प्रेरक को उस घोल में मिलाते हैं जो हमने बनाया है। अगर आप सिंगल हैं, वाह, उम्मीद है कि तुम अपनी पहली डेट पर इतनी जल्दी नहीं फटोगे। ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। चलो हमारे एल्यूमिनियम कैन के प्रयोगों को देखते हैं। यहाँ ड्रेन क्लीनर वाला है। पहले इसे निकालते हैं। ओह, देखो सही, धुआं छोड़ रहा है। ड्रेन क्लीनर ने सारा एल्यूमिनियम पिघला दिया है और अंदर सिर्फ प्लास्टिक की परत बची है। यह एक स्पंजी कैन है। यह बहुत ही शानदार है। यह गैलियम का कैन है। हमने इसे कुछ घंटों के लिए वहीं छोड़ दिया। मैंने कुछ दिलचस्प बनावटें देखी। देखते हैं क्या होता है। जैसा आप देख सकते हैं, यह कैन नष्ट हो गया है। इसे थोड़ा दबाकर देखें। उंगलियों से छेद करने की कोशिश करें। ओह, हे भगवान! हम इस कैन को आसानी से जादू